बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, सूरतुल बकरा के 5वें रुकू से 14वें रुकू तक, बल्कि 15वें रुकू में भी पहली जो 2 आयात हैं इसमें शामिल हैं। ये 10 रुकू और 2 आयात ऊपर हैं। इनमें खिताब जो कुल का कुल है वो है बनी इसराइल से। अलबत्ता इन रुकुओं में जो फ़र्क है कि जो पहला रुकू है वो उनको दावत पर मुश्तमिल है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरज़ोर दावत है, और बकिया 9 रुकू जो हैं उनमें उन पर फ़र्द करारदाद जुर्म है जो उन पर आयद की जा रही है कि हमने तुम पर ये एहसान किया, ये करम किया, तुम पर ये फजल किया, तुम्हें ये हैसियत दी, तुम्हें ये मुकाम दिया, और तुमने इस तौर से अपने इस मिशन की खिलाफ वर्जी की, अपने मुकाम और मर्तबे को छोड़कर दुनिया परस्ती इख्तियार की। अब इन 9 रुकुओं में बनी इसराइल का बहुत सारा हिस्सा बयान किया गया है कि हमने ये एहसान किए और तुमने ये किया। अब इसमें समझने वाली बात, जो असल समझने वाली बात है वो ये है कि ये उम्मत मुसलमा को एक पेश की तंबीह है कि जब कोई एक मुसलमान उम्मत बिगड़ती है तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात आएंगे, वारद होंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मिलती है, मुशाबत रखती है, दूसरी जैसी नजर आती है। और एक और हदीस में है कि तुम लाजमन अपने से पहलों की पैरवी करोगे, और उसमें इस हद तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी कि अगर साबका उम्मत गो के बिल में घुसी, गो होती है ना, उसके बिल में घुसी तो तुम भी घुसोगे, और अगर उनमें कोई बदबख्त ऐसा उठा जिसने अपनी माँ से बदकारी की तो तुम में से भी ऐसा कोई बदबख्त जरूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। तो इस एतबार से इन रुकुओं को पढ़ते हुए ये ना समझेंगे ये पिछलों की दास्तानें हैं, कहानियां हैं, पिछलों की नहीं। ये हमारे लिए एक आईना है कि हमें हर मरहले पर सोचना होगा कि कहीं इसी गुमराही में हम तो मुब्तला तो नहीं हैं। अब छठे रुकू की जो पहली आयात हैं, सूरतुल बकरा के छठे रुकू की जो पहली आयात हैं, यही 2 आयात 15वें रुकू के आखिर में भी आएंगी। समझिए कि ये 2 ब्रैकेट्स हैं। 9 रुकुओं का जो मजमून है इन ब्रैकेट्स के दरमियान है। ये 2 आयतें यहाँ मजमून शुरू होता है और बनी इसराइल से, और 15वें रुकू में यही 2 आयतें हैं जहाँ मजमून ख़त्म होता है। एक आयत में तो कोई फ़र्क नहीं है, जो यहाँ है वही वहाँ है, और दूसरी आयत में सिर्फ तरतीब बदली है, मजमून वही है। तो अभी इस सारे मजमून में हुजूर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत और इस पूरे मामले में जो मौजूद है, इसलिए कि इसमें बाज़ आयतें ऐसी भी आ गई हैं कि एक ज़्यादा नुमायाँ और एक कम नुमायाँ, तो जिस पर कुछ लोगों ने शक किया या जिसमें कुछ लोगों ने फितना पैदा किया जानबूझकर। ये फितना पैदा हुआ था बादशाह अकबर के ज़माने में, दीन इलाही की शक्ल में। और फितना ये था कि सिर्फ खुदा को मान लेना, आखिरत को मान लेना और नेक अमाल करना निजात के लिए काफ़ी है, किसी रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। कहते थे कि अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद और मंदिर में एक ही नूर है, सब मज़ाहब एक ही हैं, और सारा फ़र्क जो है वो शरीयतों का है, इबादत की ज़ाहिरी शक्ल का है। वो है कि रसूलों के मुतल्लिक रसूलों को निकाल दिया जाए बीच में से, तो ये दीन इलाही रह जाएगा, अल्लाह का दीन। ये इतना बड़ा फितना था। तो जब ये फितना उठा उस वक्त हिंदुस्तान में सियासी एतबार से, हुकूमत के एतबार से मुसलमानों का इक़्तिदार चोटी पर था। अकबर आज़म उस वक्त ये दीन इलाही का फितना उठा कि नाउज़ बिल्ला दीन मुहम्मदी का दौर अब ख़त्म हो गया। वो 1000 साल पहले था, 1000 साल पूरे हो गए हैं, अब दूसरा 1000 साल है। उसे दीन अकबरी भी कहा गया और दीन इलाही भी कहा गया। इस सदी में फिर ये फितना उठा था गांधी के फ़लसफ़े के ज़रिए। मुतहद्दा कौमियत। गांधी अपनी इबादत की जगह पर कुछ कुरान करीम की तिलावत भी करवाता था, गीता भी पढ़वाता था, और कुछ बाइबल से और कुछ गुरु ग्रंथ से। ये सब एक है, सब लोगों को एक होना चाहिए।
مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد جائے، مندر جائے، گردوارے جائے، چلا جائے، چرچ میں جائے، تو اس بات کا توڑ یہی ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ جو 7 آیات ہیں 5ویں رکوع کی بریکٹس کے باہر، اور جو مضمون بریکٹس کے اندر آتا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ جو ہے وہ بالکل صحیح سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا، ضروری سمجھا جائے گا، لازمی سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر۔